हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ड स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास हमने शुरुआत करी थी डिप्रेशन की डेफिनेशन से। उसके बाद में हमने पढ़ाई किया कि डिप्रेशन से कौन कौन से कारण है जिसके कारण डिप्रेशन होता है। फिर हमने डिप्रेशन की स्टेजेस पढ़ी थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जिसमें साथ ही साथ में हमने जो इसके साइलेंट सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उनका भी स्टडी करी थी। फिर हमने कुछ जो इसके फीचर्स है, ट्राइड फीचर्स है, उनके बारे में डिस्कस किए थे। ट्राइड फीचर जैसे कि सैडनेस ऑफ मूड, ठीक है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी और नेगेटिव थॉट। अब हम बात करते हैं कुछ इसके टाइप्स, डिप्रेशन के टाइप्स, ठीक है। कुछ टाइप्स के बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। इसके नाम से पता लग रहा है, पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब डिलीवरी, मतलब आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी में जो होगा डिप्रेशन, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब पोस्ट पार्टम होगा किसको डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद किसको डिप्रेशन होगा, मदर को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटरनल ब्लू भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मैटरनल ब्लू। क्या कहेंगे इसको, मैटरनल ब्लू भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैटरनल ब्लू कॉल पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कब होगा, डिलीवरी के बाद में, कितने दिन बाद में, तो ये होगा 48 हॉर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। कितने, 48 हॉर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी कितने घंटे बाद में, 48 हॉर्स बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं इसका पीक लेवल। जो डिप्रेशन है, इसका पीक लेवल कब होगा, 3 to 4 डेज ऑफ डिलीवरी, ठीक है। 3 से 4 दिन बाद में क्या होगा, इसका पीक लेवल होगा। और कब तक रहेगा ये, 2 वीक तक, ठीक है। 2 वीक के बाद में क्या होगा, अपने आप ही चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा ये, ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होगा, 48 आवर्स बाद में होगा डिलीवरी के, पीक लेवल 3 to 4 डेज में होगा और 2 वीक्स तक रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अपने आप गायब हो जाएगा, चला जाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, मैटरनल ब्लू भी कहते हैं, मैटरनल ब्लू कहते हैं, या मैटरनिटी ब्लू भी कहते हैं इसको, ठीक है। किसमें होगा, मदर में होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके बाद हम सेकंड टाइप्स की बात करें, सेकंड टाइप की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे एजिटेशन। क्या पढ़ेंगे, एजिटेशन डिप्रेशन। एजिटेशन डिप्रेशन, एजिटेशन डिप्रेशन क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एजिटेशन का मतलब क्या होता है। जो एजिटेशन है, इसका मतलब क्या होता है, एजिटेशन का मतलब, एजिटेशन का मतलब होता है कि इसमें इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी विद स्ट्रेस, समझे। स्ट्रेस के साथ में क्या होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब उसकी जो एक्टिविटी है, साइकोमोटर एक्टिविटी, उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, वो इंक्रीज रहेगी, साथ में क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, एजिटेशन डिप्रेशन। मतलब कि इसमें क्या होगा, पर्सन में स्ट्रेस के साथ में क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा, ठीक है। क्या होगा, पर्सन में क्या होगा, स्ट्रेस के साथ में डिप्रेशन आएगा। इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, एजिटेशन डिप्रेशन, या दोनों साथ में आ रहे थे, हम इसको कहेंगे मिक्स्ड डिप्रेशन, ठीक है। साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, मिक्स्ड डिप्रेशन। किसको, एजिटेशन डिप्रेशन को, ठीक है। ये 2 टाइप्स हो गए इसके, आगे और टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो अब बात कर रहे थे टाइप्स किसके, डिप्रेशन के, जिसमें हमने पोस्टपार्टम डिप्रेशन पढ़ लिया, जिसको हमने मैटरनिटी ब्लू भी कहा था, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मैटरनिटी ब्लू, ठीक है। मैटरनिटी ब्लू भी कहा था इसको हमने। इसके बाद हमने एजिटेशन डिप्रेशन की बात करी थी, जिसको हमने मिक्स्ड डिप्रेशन भी कहा था, ठीक है, जिसमें क्या होगा, डिप्रेशन और स्ट्रेस साथ में आएगा। फिर हम तीसरा बात करते हैं सीजनल डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन, सीजनल डिप्रेशन। नाम ही पता लग रहा है, सीजनल मतलब कि किसी खास सीजन में डिप्रेशन आएगा। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। आ नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे मौसम चल रहा है, अब इस कंडीशन में क्या है, मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है स्ट्रेस फील हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है तो मेरे को डिप्रेशन है, नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशन है। मैं सीजनल डिप्रेशन कब कहूँगा कि मेरे को ये जो पर्टिकुलर सीजन है, जैसे अभी मेरे को डिप्रेशन आ रहा है तो ये कम से कम मेरे को 1 महीने तक रहना चाहिए। कब तक? 1 मंथ तक, ठीक है। और अगली 2 सीजन तक, अगली जो 2 सीजन है उनमें भी मेरे को इसी सीजन में इसी टाइम पे डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जैसे इस महीने मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, पूरे 1 महीने तक होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? अगले 2 साल तक सेम सीजन मेरे को डिप्रेशन आना चाहिए पूरे 1 महीने के लिए। उसको मैं क्या कहूँगा? सीजनल डिप्रेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई पर्सन आ रहा है आपका, कोई फ्रेंड, उसको बोल रहा है कि यार मेरी टेंशन हो रही है, एग्जाम आने वाले हैं, अगले अगले महीने मेरे एग्जाम है, डिप्रेशन हो रहा है, एकदम स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करें, आप तेरे को सीजनल डिप्रेशन है, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, खास कंडीशन। सेकंड मतलब फोर्थ, अगला जो है इसका टाइप्स क्या होगा? हमने पढ़ा पोस्टमार्टम, एजिटेशन डिप्रेशन, सीजनल डिप्रेशन। तो अगला हम पढ़ते हैं मास्क्ड डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन? मास्क्ड डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है ये मास्क लगा के आएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। मतलब डिप्रेशन आपको होगा लेकिन लगेगा नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे को डिप्रेशन है, ठीक है। कैसे? ये जो डिप्रेशन है ये छुपा रहेगा बिहाइंड एनी फिजिकल सिम्टम, बिहाइंड एनी फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। कोई भी आपका फिजिकल सिम्टम्स रहेगा उसके पीछे ये डिप्रेशन छुपा रहेगा। अब पहचान नहीं पाओगे आप जो सैडनेस, आपका मूड सैडनेस है, वो डिप्रेशन के कारण है या फिर उस फिजिकल सिम्टम्स के कारण है, ठीक है। आपको एक्चुअल में डिप्रेशन रहेगा लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि ये तो बीमार है, इस कारण इसको क्या ऐसे दुखी दुखी सा लग रहा है ना। तो ये क्या होगा? मास्क्ड डिप्रेशन होगा। फिर अगला होगा 5वां, इवोल्यूशनल मेलनकोलिया। क्या होता है इवोल्यूशनल? इवोल्यूशनल का मतलब होता है इंक्रीज्ड एज। क्या होता है इवोल्यूशनल का मतलब? इंक्रीज्ड एज। मेलनकोलिया का मतलब क्या होता है? सैडनेस, ठीक है। या हम यूं कहें कि इसमें कोई इमोशंस नहीं रहेगा, एकदम ऐसे उदासीन रहेगा, है ना, न्यूट्रल रहेगा। तो मेलनकोलिया का मतलब क्या हो गया? सैडनेस, ठीक है। इंक्रीज्ड एज मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे आपके सैडनेस रहेगा, आपके इमोशंस जो आपकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं होंगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशनल मेलनकोलिया। किसके साथ में? इंक्रीज्ड एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला टाइप्स क्या होगा? सेकेंडरी, क्या होगा अगला? सेकेंडरी डिप्रेशन। मतलब प्राइमरी डिप्रेशन नहीं, सेकेंडरी डिप्रेशन। क्या होगा सेकेंडरी डिप्रेशन? सेकेंडरी डिप्रेशन है कि आपको एक पर्टिकुलर डिप्रेशन ही नहीं है, इसके पीछे की वजह है कि आपके कोई सीवियर आपको इलनेस होगी, ठीक है। किसी सीवियर इलनेस के कारण आपको डिप्रेशन हुआ है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिप्रेशन। मतलब जो मेन कोज है वो डिप्रेशन नहीं है, आपका जो स्ट्रेस है वो मेन कोज नहीं है, आपके किसी कारण किसी और कारण से आपको डिप्रेशन हो रहा है, वो क्या है? आपके सीवियर इलनेस, जैसे ये कोई कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिप्रेशन। तो ये कुछ टाइप्स हो गए जो हमने डिस्कस किया है डिप्रेशन के कुछ टाइप्स, ठीक है। हमने डिप्रेशन के बारे में काफी बातचीत कर ली कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है, इसके साइलेंट सिम्टम, कॉज क्या है। अब हम मैनेजमेंट में देख लेते हैं कि आखिर डिप्रेशन चलो हो गया, हमने इसके कॉज का ध्यान नहीं रखा, साइलेंट जो इसके कॉज है किन कारण से होता है हमने उनका ध्यान नहीं रखा, हमने डिप्रेशन ले लिया, डिप्रेशन हो गया। तो अब उस डिप्रेशन को मैनेज कैसे करें ये बताइए आप हमें। तो हम क्या पढ़ते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है। किसका मैनेजमेंट? डिप्रेशन का। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल साइकोथेरेपी। कौन सी है? ECT, ठीक है। ECT के बारे में देखते हैं। ECT क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ECT जो होगी इसमें क्या होगा?
6 to 8 टाइम ECT देंगे। कितने टाइम देंगे? 6 to 8 टाइम, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वीक में है ना, फर्स्ट वीक में 3 ECT देंगे, ठीक है। सेकंड वीक में कितनी ECT देंगे? 2 ECT देंगे। थर्ड वीक में कितनी ECT देंगे? 1 ECT देंगे। कितनी हो गई? 3 2 5 1 6 ECT हो गई, ठीक है। यदि 6 टाइम्स हम दे रहे हैं तो कब देंगे? फर्स्ट वीक में 3 ECT, सेकंड वीक में 2 ECT और थर्ड वीक में क्या देंगे? 1 ECT देंगे। अब ये ECT या वैसे नहीं कि माइल्ड डिप्रेशन, आप में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है कि चलो भैया स्ट्रेस आ रहा है मैं तो जाता हूँ ECT करवा के आता हूँ, ऐसा नहीं है। ECT सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? मेजर या सीवियर डिप्रेशन में। किस कंडीशन में दी जाएगी? मेजर या सीवियर डिप्रेशन में। आई बात समझ में? ठीक है। जो माइल्ड डिप्रेशन है वो ऐसे नॉर्मल आप साइकोथेरेपीज दी जाती है, उनसे हो सकते हैं सॉल्व, उसमें ECT की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला मैनेजमेंट ECT के द्वारा। अब सेकंड जो मैनेजमेंट है वो हम पढ़ते हैं साइकोफार्मेकोलॉजिकल, साइकोफार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि कुछ ड्रग्स देंगे पर्सन को, ड्रग्स से क्या होगा? अपना डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब डिप्रेशन क्यों होता है, हमने क्यों बताया था कि इसमें क्या होता है? मोनोएमाइन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण डिप्रेशन होता है। मोनोएमाइन्स का लेवल कम क्यों होता है? ठीक है, या तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा तो रीअपटेक बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जो उनका रीअपटेक बढ़ाए या फिर प्रोडक्शन बढ़ाए, रीअपटेक कम करे या प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे TCA। TCA क्या होता है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। कौन से होंगे? सबसे पहले ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में हम क्या पढ़ेंगे? क्या काम करती है? सबसे पहले तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है ये क्या काम करेगी? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि वही जो अपने मोनोएमाइन्स बढ़ा था उनका लेवल बढ़ाएगी। लेवल कैसे बढ़ाएगी? जो रीअपटेक हो रहा है इनका मोनोएमाइन्स का, क्या हो रहा है? रीअपटेक हो रहा है, उसको स्टॉप कर देगी, ठीक है। रीअपटेक को क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी या उसको कम कर देगी, ठीक है। समझ में आई बात? क्या करेगी? ट्राइसाइकिल रीअपटेक हो रहा है मोनोएमाइन्स का, उनको स्टॉप करेगी या डिक्रीज कर देगी। आप कुछ हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इमीपेरामीन, ठीक है, और डेसिपेरामीन। इमीपेरामीन या डेसिपेरामीन, ठीक है। अब ये दो हो गई, इमीपेरामीन या डेसिपेरामीन। कौन सी पेरामीन? देसी, ठीक है। TCA पढ़ लिया। अब हम अगला पढ़ते हैं सेकंड साइकोफार्माकोलॉजिकल में SSRIs। कौन सी है? SSRIs। SSRIs क्या होती है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। क्या हो गया? SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब कि सेरोटोनिन का जो रीअपटेक है उसको क्या कर देगा? इनहिबिट। सिलेक्टिव मतलब ये सिर्फ सेरोटोनिन का रीअपटेक है उसको इनहिबिट करेगी, ठीक है। रीअपटेक होने नहीं देगी। रीअपटेक नहीं होने देगी तो मतलब इसकी जो लेवल है सेरोटोनिन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या काम करेगी? रीअपटेक को रोकेगी। किसके? सेरोटोनिन के रीअपटेक को। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या होगा? एग्जांपल्स में देखो फ्लुक्सेटिन। क्या होगा? फ्लुक्सेटिन, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फ्लुवोक्सामिन, ठीक है। फ्लुक्सामिन और फ्लुक्सेटिन ये दो इसके एग्जांपल हो गए SSRIs के, ठीक है। उसके बाद में साइकोफार्माकोलॉजिकल में हम तीसरी जो ड्रग्स है कौन सी? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। TCA दे दिया, SSRI दे दिया, और हम देंगे MAOIS,
ठीक है, MAOIS देंगे। MAOIS क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या होगा इसमें, जो मोनोएमाइंस का ऑक्सीडेशन करता है, कौन एंजाइम, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट कर देंगे तो जो मोनोएमाइंस उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मोनोएमाइंस का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, मोनोएमाइंस का लेवल बढ़ा देगी। कैसे, मोनोएमाइंस ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके, ठीक है, जिससे क्या होगा, मोनोएमाइंस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। MAOIS का एग्जांपल क्या होगी, ऐसे कौन कौन सी ड्रग्स होगी, फेनेल्जीन, ठीक है, कौन सी ड्रग, फेनेल्जीन ड्रग्स होगी इसमें, किसमें, मोनोएमाइंस ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मायोज, ठीक है। TCA देख लिया, SSRIs देख लिया, MAOIS देख लिया। उसके बाद में फोर्थ हम देखते हैं TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब हम देखते हैं कुछ नॉर्मल एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें हम टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, अमोक्सापाइन, कौन सा होगा, अमोक्सापाइन, ठीक है। और क्या होगा, ट्रेजाडोन, कौन सा डोन है, ट्रेजाडोन, ठीक है, और अमोक्सापाइन। तो ये हो गया टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो हमने देख लिया मैनेजमेंट ECT से, साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हमारा बचता है नर्सिंग मैनेजमेंट और साइकोथेरेपीज, ठीक है, जो हमने डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट किसका, डिप्रेशन का मैनेजमेंट पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमने ECT से मैनेजमेंट पढ़ लिया। ECT कैसे देंगे, 6 to 8 टाइम्स देंगे इन्हें, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अगला मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं साइकोथेरेपीज, मतलब कुछ ऐसे साइकोथेरेपीज देंगे पर्सन को जिससे उसका क्या होगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। कौन सी साइकोथेरेपीज देंगे, कौन कौन सी साइकोथेरेपीज देंगे, सबसे पहले हम उसको देंगे कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी। कौन सी, कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी। कौन सी साइकोथेरेपी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी, जिसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसके बिहेवियर में हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे, उसके कॉग्निटिव बिहेवियर में, ठीक है। उसके जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, उसमें हम ऐसे चेंजेस लाएंगे ताकि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल सके उसको, है ना, पर्सन को। उससे ऐसे छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करवाएंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसको भी ये लगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम उसको कोई भी टास्क दे देंगे, इजी टास्क दे देंगे करने को, तो उसका जैसे टास्क कंप्लीट होगा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लगेगा कि हाँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा, जो उसमें फीलिंग आ रही थी सैडनेस की, वो नहीं रहेगी, ठीक है, चली जाएगी, खुश रहेगा, वो भी सोचेगा हाँ मैं कर सकता हूँ काम। इसके बाद में हम उसको फैमिली थेरेपी देंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा उसकी फैमिली को थेरेपी देंगे कि इसके आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखें, ठीक है। कोई कॉन्फिडेंट है जो पॉजिटिव इम्पोर्टेंट बना के रखे, इसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करे, आसपास के इन्वायरमेंट में हम नेगेटिव मत फैलाए, फैमिली में डिस्प्यूट ना करें, ठीक है, जो फैमिली में झगड़े होते रहते हैं वैसा ना करें। उसके बाद में कॉग्निटिव हो गया, फैमिली हो गया, लाइट थेरेपी भी देंगे पर्सन को, किस थेरेपी देंगे, लाइट थेरेपी, ठीक है। लाइट थेरेपी में क्या होता है, जो डिप्रेशन का पर्सन रहता है इनको डार्कनेस में रहना पसंद होता है, अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में रहेंगे सारे दिन, लाइट वाइट का इनको कोई मतलब नहीं है, तो हम इनको लाइट थेरेपी देंगे, लाइट में इनको ले जाएंगे, ठीक है ना। कि ये जो डिप्रेशन का पर्सन क्या जो रहेगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा अंधेरा कायम रहे, ठीक है, उसको अंधेरा पसंद रहता है, तो हम उसको लाइट से वाकिफ कराएंगे कि लाइट जैसी भी कोई चीज होती है, आप लाइट में आइए, लाइट में दुनिया ज्यादा बेहतर नजर आएगी, है ना, तो उसको हम लाइट थेरेपी देंगे। उसके बाद में हम सपोर्टिव थेरेपी देंगे उस पर्सन को। कौन सी थेरेपी देंगे, सपोर्टिव थेरेपी। उसको कहेंगे आप काम करिए, आप टास्क परफॉर्म करिए, हम आपके साथ में हैं, ठीक है, सपोर्ट करेंगे उसको,
ठीक है, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कोई मेरे लिए हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग आ रही थी उसको ऐसे नहीं आए। ठीक है, उसको हम सपोर्ट करेंगे कोई भी काम टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसी सपोर्टिव थेरेपी देंगे। ठीक है, फैमिली थेरेपी होगी, उसको मतलब जो मैरिटल थेरेपी भी दे सकते हैं, यदि मैरिड जो मैरिज के कारण उसके कोई डिप्रेशन आ रहा है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको मैरिटल थेरेपी भी देंगे। ठीक है, तो ये कुछ थेरेपीज होगी, साइकोथेरेपी जो हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में जो अगला मैनेजमेंट है वो हो जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट होगा? नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अगला मैनेजमेंट कौन सा होगा? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट में वही जो हम पेशेंट का ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब जो पर्सन रहेगा उसमें क्या है, जो डिप्रेशन का पर्सन है, सबसे पहले क्या उसको डिप्रेशन का है तो नेगेटिव थॉट आएंगे, उसमें सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो कहीं वो सुसाइड नहीं कर ले, हमें उसका ध्यान रखना है। तो उसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट उसके आसपास नहीं रखेंगे, कोई नीडल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ताकि ऐसे ऑब्जेक्ट, हैजार्डस ऑब्जेक्ट जो उसको, जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा ले, ऐसे ऑब्जेक्ट उसके आसपास नहीं रखेंगे। तो हम पेशेंट की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? पेशेंट की सेफ्टी होगी। उसके बाद में आप पेशेंट को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है, उसको निगरानी रखेंगे कि वो कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसे गलत कदम तो नहीं उठा रहा है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें। उसके बाद में उसका आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। ठीक है, जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, तो ये सब हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, ये नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में तो ये सब हो गया हमारे डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, अब जो डिप्रेशन होता है उसको आप आने से पहले ही डिप्रेशन बढ़े ही नहीं, आपके माइल्ड स्टेज में आप खुद कंट्रोल कर सकते हो डिप्रेशन को, है ना। जैसे आपको हल्का बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें ताकि वो स्ट्रेस कंप्लीट हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें, मेरा एक दोस्त है तो उसने मेरे को एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, कि उसके ने क्या है कि उसने अपनी लाइफ से ना रिसाइकल बिन का जो ऑप्शन आता है वो डिलीट कर दिया। अब पीसी में क्या होता है रिसाइकल बिन में, कि जो भी अपन चीजें डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, और जब कभी मेमोरी होती है वहां से रिट्राइव कर लेते हैं ना। तो उसने कहा कि मैंने मेरी लाइफ से रिसाइकल बिन का ऑप्शन डिलीट कर दिया, तो अब मैं जो ऐसी चीजें हैं जो मैं एक बार भूल गया तो अब उनको दोबारा रिट्राइव नहीं कर पाऊंगा, मैं एक बार भूल गया तो उनको भूल ही गया। तो ये सब क्या है, डिप्रेशन से हमें ये चीजें बचाती है। हम जो चीजें एक बार खत्म, ऐसी चीजें जो हमें स्ट्रेस देती है, टेंशन दे रही है, तो उन चीजों को हमें पूरी तरीके से भुला के आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे डिप्रेशन के बारे में। आज की क्लास में बस यही। आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट हो डिप्रेशन से रिलेटेड तो वो भी कमेंट करें, और आज की क्लास के आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।